नई सरकार ने भले ही देश की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की बात कई बार कही हो। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भले ही महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को सबसे बड़ा गुनाह कहा हो, पर उनके ही मंत्री द्वारा दिल्ली गैंगरेप की घटना को छोटी सी बात कहना सरकार पर सवालों के बौछार ला रहा है। Our law and order, one small incident of rape in Delhi, advertised world over, is enough to cost us billions of dollars. गुरुवार को देश के वित्त एवं रक्षा मंत्री अरुण जेटली राज्य के पर्यटन मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे थे। विषय देश में पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए इस पर था। इस दौरान जेटली ने अपने भाषण में खराब कानून व्यवस्था किस तरह पर्यटन को नुकसान पहुंचा सकती है, इसका जिक्र करते हुए कहा था कि कैसे दिल्ली में बलात्कार की एक छोटी घटना दुनिया में प्रचारित हुई और विदेशी पर्यटकों पर उसका असर होने से देश को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। One small incident of rape in Delhi, advertised world over, is enough to cost us billions of dollars. लेकिन जेटली ये भूल गए थे कि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा देश के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है और दिल्ली गैंगरेप की घटना ने ही तत्कालीन सरकार के साथ देश को ऐसे मामलों में जागने पर मजबूर किया था। ऐसे में जेटली के इस बयान से विपक्षी पार्टियों को हमला करने का मौका मिला। कांग्रेस नेताओं ने तो सरकार की नीयत को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। यहाँ पर भी महिला उत्पीड़न होता है या किसी महिला के साथ इस तरह की घटना होती है, अगर सरकार और खास तौर पर केंद्र सरकार बहुत ही चुस्त होकर और दुरुस्त होकर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती तो जरूर उससे भारत की छवि धूमिल होती है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो चिंता वित्त मंत्री ने व्यक्त की है उस चिंता के ऊपर वो कार्रवाई भी करें। दिल्ली की रेप की घटना को कहना कि इसने टूरिज्म इंडस्ट्री को धक्का पहुंचाया है, ये कंडेमेबल है। लेकिन आप ये देखिए, इस घटना के बाद भारत देश को एक कड़क कानून मिला, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसके तहत महिलाओं और बच्चियों का जीवन सुरक्षित होगा, क्राइम को कंट्रोल किया जाएगा। और भारत ने पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दिया कि वो कटिबद्ध है महिलाओं की सेफ्टी के लिए। केंद्र मंत्री के बयान ने तो दिल्ली गैंगरेप पीड़िता के परिवार वालों को भी आहत किया। परिवार वालों ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है और जिस टाइम उन लोगों को अपने वोट की जरूरत थी तो जगह जगह हर नेता उनके निर्भया का नाम संबोधित करके कि इतनी बड़ी घटना है, ये है वो है, अपना पॉलिटिक्स बनाया। जब सत्ता में बैठ गए कुछ करने के बजाय उन्होंने इस घटना को छोटी बताकर अपनी सोच को छोटी बताया है। हालांकि विवाद को बढ़ता देख जेटली ने कहा कि उनकी मंशा इस निंदनीय घटना को कमतर करने की हरगिज नहीं थी। I regret that that statement has been construed or some word that I had used has been construed as being insensitive. That was never my intention. I have always been very outspoken on issues relating to crime, particularly crime against women. I am very sensitive to these issues myself, and there is no question of trivializing any crime or any particular incident. I had not referred to any particular incident. हालांकि जेटली की सफाई का महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ा और महिला कार्यकर्ताओं ने जेटली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। इन विवादों के बीच भाजपा में भी थोड़े मतभेद नजर आ रहे हैं। जहां भाजपा नेत्री मीनाक्षी लेखी ने अरुण जेटली का बचाव किया है, तो वहीं बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने वित्त मंत्री को रेप छोटी घटना वाले बयान के लिए लताड़ा है। लेखी ने कहा है कि इसे ऐसा मुद्दा मत बनाइए जो मुद्दा है ही नहीं। बीजेपी ने ही कानून में बदलाव के लिए जतन किए थे। हालांकि कीर्ति आजाद ने अरुण जेटली और बाकी नेताओं को चेताया कि वो सोच समझकर बयान दिया करें। कीर्ति आजाद ने कहा कि रेप छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी घटना है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री इस पर कोई कदम उठाते हैं या नहीं और कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरह से आगे बढ़ाता है।